आपका वोट आपकी ताकत, वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। यही कहना चाहूँगा, सही तरीके से जांच की जाए, सीबीआई जांच हो, एसओजी अपना कार्य करे, जो भी गलत है दोषियों को बाहर करे और बाकियों को गवर्नमेंट जॉब दे। हमारे पास एक टाइम पैसा भी नहीं था और हमने इतनी मेहनत करके नंबर लिए, हमारे मार्क्स आए, हम तो सोच रहे थे 2 महीने बाद हमारी नौकरी है। एक ना एक बच्चे की आस होती है माता पिता को, और आज उनकी आस टूटी है। हम पूरी रात नहीं सोए, हमारा क्या होगा? रद्द करना समस्या काल नहीं है। आप जांच करते, पकड़ते, आखिरी छोर तक जाते और पकड़ के कहते कि ये लोगों ने गड़बड़ी की है, उन लोगों को बाहर करते। पता चला कि परीक्षा रद्द हो चुकी है तो बड़ा झटका लगा। ये क्या हुआ? मैंने तो बहुत सपने देख रखे थे और बच्ची को खूब मैंने पढ़ाया। हालांकि मेरे 3 बार ऑपरेशन हो चुके हैं और अभी तक मेरे पास में कोई काम धंधा नहीं है, घर बैठा हूँ। गहलोत सरकार द्वारा रीट लेवल 2 की परीक्षा रद्द करने के बाद में उन विद्यार्थियों का क्या होगा जिन्होंने कड़ी मेहनत कर पढ़ाई की थी और लगभग उनका सिलेक्शन हो गया था। ऐसे ही कुछ विद्यार्थी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं कि गहलोत का जो फैसला है ये कितना न्यायपूर्ण है। आप बताएं, क्या मानते हैं आप? 26 सितंबर 2021 को जो परीक्षा हुई थी लीट लेवल 2 की, उसके अंदर हमने कड़ी मेहनत के अंदर रेगुलर 2 साल से पढ़ रहे थे, परंतु अचानक कल शाम को जो बात मिली 7 फरवरी को कि पेपर लेवल 2 का रद्द कर दिया गया। इसके अंदर हमने इतनी मेहनत की, दिन रात ना हमने दिन रखा ना रात देखी, परंतु इस प्रकार की बात या इस प्रकार की गवर्नमेंट के लिए जो बात है ये सही नहीं है। क्योंकि हमने इतना अथक प्रयास किए थे, हमारे माँ बाप ने इतना हमारे पे पैसा खर्च किया कि बच्चे हमारे सक्सेस हो गए, परंतु गवर्नमेंट का एक शब्द न जाने 16,500 के लिए किस प्रकार की परिस्थितियाँ खड़ा कर देगा। हमने प्रयास किया। देखिए, पेपर रद्द करना किसी भी चीज़ का हल नहीं है। जिन्होंने गलत कार्य किया है उनको बाहर किया जाए, जो पेपर बिका है, जो भी बात है वो अंदर की बात है, परंतु जिन्होंने गलत कार्य किया उनको बाहर करके दूसरों को परीक्षा में अंदर शामिल किया जाए और उनको जॉब दी जाए। यही कहना चाहूँगा, सही तरीके से जांच की जाए, सीबीआई जांच हो, एसओजी अपना कार्य करे, जो भी गलत है दोषियों को बाहर करे और बाकियों को गवर्नमेंट जॉब दे। यही प्रयास है हमारा। निश्चित तौर पर यह हल नहीं है कि परीक्षा रद्द कर दी जाए और उन छात्रों के भविष्यों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाए जो कि कड़ी मेहनत और अपने माँ बाप की जमा पूंजी को लेकर पढ़ाई की थी, मेहनत की थी, ट्यूशन लगे थे और अचानक से ये फैसला आता है कि परीक्षा रद्द कर दी जाती है। महेंद्र शर्मा हमारे साथ मौजूद है। आपने काफ़ी आंदोलन किए, अब इस फैसले को आप किस नज़रिए से देखते हैं? माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, राजस्थान सरकार ने जो फैसला लिया है ये न्याय संगत नहीं है। न्याय संगत इसलिए कह रहे, जिन विद्यार्थियों ने मेहनत किया है, जिसने दिन रात कर करके कर्ज लेकर के जो पढ़ा है, जिसकी माँ जो भारी पोछा कर करके पैसा इकट्ठा करके बेटे को पढ़ाया, बेटी को पढ़ाया, जिसके अरमानों का जो कत्ल हुआ है, रद्द करना समस्या काल नहीं है। आप जांच करते, पकड़ते, आखिरी छोर तक जाते और पकड़ के कहते कि ये लोगों ने गड़बड़ी की है, उन लोगों को बाहर करते, उनको ब्लैक लिस्ट करते, परंतु रद्द करके मेहनती बच्चों के साथ ये धोखा किया। राजस्थान की एसएफआई और राजस्थान का रीट का अभ्यर्थी वक्त बलवान है, इसका जवाब जरूर देगा सरकार को। जल्द नीति बना करके, अभी हमारी बैठक है, उस बैठक में निर्णय लेंगे और जल्द विधानसभा घेरने का हम काम करेंगे। महेंद्र जी, एक बात बताइए, परीक्षा पहले भी रद्द की जाती रही है, अब भी रद्द कर दी है, तो इसमें क्या सरकार की कोई मिली भगत नजर आती है आपको? रद्द कर करके जो मुद्दा उठा था, जो आवाज उठी थी, उस आवाज को दबाने का ये सवाल खड़ा होता है। मैं ही नहीं कह रहा ये बात, हर एक युवा का अभिभावक कह रहा है। हमने छलकते आंसू देखे गुलाम जी, उन लोगों के आंखों में लगातार हमारे पास फोन आ रहे हैं युवाओं के, रो रहे हैं युवा कि हमें न्याय नहीं मिला, हम पढ़े थे, हमारा क्या दोष है? क्या वो परिस्थितियां बन पाएगी जिन परिस्थितियों में हमने पढ़ाई की है? क्या अगले एग्जाम तक है? अब अगला एग्जाम कैसे देंगे? जिन विद्यार्थियों ने अब 2 शिफ्ट में एग्जाम भी होंगे, कभी 2 टेस्ट देने पड़ेंगे। ये टेस्ट, जिंदगी जो इम्तिहान बार बार ये ले रहे, ये इम्तिहान हमारे मेहनत पर, हमारे अरमान पर, हमारी एजुकेशन पर, रोजगार पर ये हमला किया सरकार ने। इस हमले का जवाब 2023 में युवा जरूर देगा। वक्त बलवान है, वक्त छोड़ेगा नहीं इन लोगों को। कहीं ना कहीं सरकार ये परीक्षा रद्द कर उन विद्यार्थियों के सब्र का इम्तिहान ले रही है जो जिन्होंने दिन रात एक कर मेहनत की थी और लगभग उनका सिलेक्शन हो गया था। ऐसे ही कुछ विद्यार्थी मौजूद हैं। आप बताएं किस तरह से परीक्षा थी और कितने मार्क्स आए थे और आपको क्या लग रहा था और अब क्या निर्णय, इस निर्णय को क्या देखते हैं आप? अब जो मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी ने बोला था, जो भी बोला है कि आगे एग्जाम 2 होंगे, चलो ठीक है होंगे, लेकिन हमने जो मेहनत की, मेरे पिताजी इनका ऑपरेशन हुआ है, मैंने परिस्थिति देख के उसमें एक
भाई हमारे पास एक टाइम पैसा भी नहीं था और हमने इतनी मेहनत करके नंबर लिए, हमारे मार्क्स आए, हमारे हम तो सोच रहे थे 2 महीने बाद हमारी नौकरी है। एक ना एक बच्चे की आस होती है माता पिता को, और आज उनकी आस टूटी है। हम पूरी रात नहीं सोए, हमारा क्या होगा आगे वाले एग्जाम में, क्या हमारे पास आएंगे पैसे? मतलब शिक्षा से हमारा भरोसा ही उठ चुका है, सीधी सी बात। समझ सकते हैं भावना, जिस तरह से गुड़िया ने बताया कि माँ बाप ने कड़ी मेहनत की थी, जमा पूंजी को लगाया था इनकी परीक्षा दिलवाने के लिए, और अब अंत में जब लगा कि सिलेक्शन हो गया कि माँ बाप के सपने पूरे करेंगे, लेकिन उन सपनों को धराशायी कर दिया है अशोक गहलोत सरकार ने। उनके पिता भी हमारे साथ मौजूद है, आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए। सर मैंने कल शाम को जब बाहर था, मैं घर पे आया, अचानक आती पता चला कि परीक्षा रद्द हो चुकी है। तो बड़ा झटका लगा, ये क्या हुआ। मैंने तो बहुत सपने देख रखे थे और बच्ची को खूब मैंने पढ़ाया, हालांकि मेरे 3 बार ऑपरेशन हो चुके हैं और अभी तक मेरे पास में कोई काम धंधा नहीं है, घर बैठा हूँ। और मैंने कर्जा लेकर के अब इस बच्ची को पढ़ाया और इन्हें अच्छी मेहनत की, और इसको मैं रात को कहता था बेटा अब तो सो जा, अब तो सो जा, जब भी मेरी आँख खुलती थी। क्यों, मैं बीपी का मरीज हूँ, मेरे ब्रेन हेमरेज हुआ है और इसको बड़ी मुश्किल सुलाता था, और इसके अच्छे नंबर आए, मेरे को बहुत खुशी हुई। लेकिन वो खुशी जो है ना, वो अरमान जो है ना, पानी फिर गया अरमानों पर। अब मतलब क्या करें, क्या ये वो परिस्थिति दोबारा बन सकेगी? ये बच्ची जो मेहनत की है, वो क्या दोबारा वो मेहनत उसका वो रंग लाएगी? मेहनत हो सकता है अच्छे भी आ सकते हैं, और परिस्थिति ऐसी बनेगी ना भी आए। तो मुझे तो इस सरकार से भरोसा उठ गया है, क्योंकि कितनी परीक्षाएं रद्द हो चुकी है, आप खुद देख लो कितनी परीक्षाएं हैं। पटवारी की परीक्षा रद्द हो चुकी है, और जो हर चीज़ की परीक्षा रद्द हो चुकी, 6-7 परीक्षाएं रद्द हो चुकी है। अब रीट की थी, वो भी परीक्षा रद्द होगी हैं। अब मेरा तो ये हो गया कि मैं तो इस जो सरकार अब मौजूदा सरकार है, उससे एक तरह से नफरत सी हो गई है कि उन्होंने क्या किया है। लोग जो है कर्जा ले लेके लोगों ने बच्चों को बढ़ाया है। आज बच्चा वो क्या बढ़ेगा, क्या हो। अभी इनके 15-20 दिन तो इनका दिमाग से वो उतरेगा नहीं, वो जो बड़ा झटका कह सकते हैं। अब बच्चे कैसे तैयार होंगे और वो मानसिक रूप से किस तरह से परिपूर्ण होंगे। आक्रोश है सभी युवाओं में, विद्यार्थियों में, उनके माता पिताओं में, जिस तरह से ये परीक्षा रद्द कर दी गई है और जिस तरह से अब मांग की जा रही है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। आखिर सीबीआई जांच के बाद भी क्या हो जाएगा, लेकिन उन बच्चों का भविष्य का क्या होगा जिन बच्चों ने रात दिन मेहनत कर एक किया था और पढ़ाई की थी सरमान के साथ में कि उनके भी सपने पूरे होंगे, उनके माँ बाप के सपने पूरे होंगे। लेकिन सरकार ने जिस तरह से ये परीक्षा जो लेवल 2 रीट का इसको रद्द कर दिया है, उसके बाद में सभी मायूस हैं, सभी में आक्रोश भी है और उन्होंने चेतावनी भी दी है कि आने वाले वक्त के अंदर इस सरकार को सबक सिखाया जाएगा। कैमरा पर्सन जाकिर के साथ गुलाम नबी, राजस्थान तक, हनुमानगढ़।